नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचपीजीएस जोन में। मित्रों, हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज शुरू की है उसका आज तीसरा लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो आप लोग इनको शेयर करते रहें, ठीक है नहीं, और अपने नोट्सों को मेंटेन करते रहें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं, ठीक है ना। और देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कुछ तारों की विशेषताएं, और उसके बाद है आपका सौरमंडल, और उसके बाद फिर सूर्य, ठीक है ना। तो आज इन पर चर्चाएं करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले देखो, मैंने आपको कल पढ़ाया था तारामंडल, और कुछ तारामंडलों के नाम मैंने आपको लोगों को बता दिए थे, जैसे पुलस्त है, अत्रि है, हाइड्रा है, और क्रुक्स है, ओरियन है, ठीक है नहीं। तो ये कुछ प्रमुख तारामंडल थे, और इनमें से मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है वो किस में है, ओरियन ओरियन में है, और इसको हम ओरियन को ही शिकारी भी कहते हैं, शिकारी तारामंडल, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इस तारामंडल में कुछ विशेष चीजें रखने वाले तारे भी हैं, जैसे देखो सबसे चमकीला तारा, ठीक है ना। तो तारामंडल का जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साइरस। क्या नाम है उसका, उसका नाम है साइरस। और साइरस को और क्या कहा जाता है, तो इस साइरस को ही कहा जाता है डॉगी स्टार। क्या कह दिया जाता है मित्रों, इसको डॉगी स्टार, या एक और नाम है इसका, इसी को कह दिया जाता है लुब्धक। क्या कह दिया जाता है, तो इसी को कह दिया जाता है लुब्धक, ठीक है ना। ये सबसे चमकीला तारा हो गया। अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है विस्फोटी तारा। कई एक बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा विस्फोटी तारा किस तारे को कहा जाता है, तो जो सबसे विस्फोटी तारा है वो है आपका अभिनव। अभिनव तारे को विस्फोटी तारे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो, अगला है कि सूर्य का पड़ोसी तारा। तो सूर्य के तारे के नजदीक कौन सा तारा है, तो वो तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा है, तो उस तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखो, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के नजदीक है, तो ये सूर्य के कितने नजदीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, तो वो है 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। अगला देखिए, पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है, तो पृथ्वी के जो सबसे निकट तारा है उस तारे का नाम क्या है, तो उस तारे का नाम है दोस्तों सूर्य, ठीक है। कई बार ये पूछा गया और बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलत कर बैठते हैं, ठीक है ना, और अधिकतर वो आंसर बुध को सही कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। और देखो, सूर्य का जो परिवार है, सूर्य का जो परिवार है उसको क्या कहते हैं भाई, तो सूर्य के परिवार को ही कहा जाता है सौरमंडल। बात क्लियर हुई, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और इसी को हम देखो, सौरमंडल को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको हम सौर परिवार कह देते हैं, सौर परिवार। इसको हम सूर्यालय कह देते हैं, सूर्यालय, ठीक है ना। परिभाषित करें अगर सौरमंडल को, तो हम कहेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सबको ही क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के साथ साथ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और उसी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रहों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है हमारा सौरमंडल। और सौरमंडल का जो जनक है वो सूर्य है, ठीक है ना। सौरमंडल का जो जनक है वो सूर्य है। ये आपको जब ग्रहों की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में तब बताऊंगा किस तरह से है, ठीक है। अगला देखिए, अब हम अगर बात करें कि इसका जो जनक है वो सूर्य है भाई, सौरमंडल का जनक, तो हम सूर्य को ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। सूर्य पर ही चर्चा करते हैं। देखिए भाई, अगर हम सूर्य की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ये चित्र बना दिया है, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे
कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसके केंद्र की, तो सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है, क्रोड या कोर कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सूर्य के केंद्र को ये क्रोड कहा जाता है, कोई भी आकाशीय पिंड हो, सभी आकाशीय पिंडों के केंद्र को क्रोड या कोर कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए कि जो ये क्रोड है, ठीक है ना, इस क्रोड के अलावा जो सामने वाली परत जो हमको दिखती है, जैसे अगर हम देखें ऐसे ऊपर की तरफ देखें तो चमकीला सा जो नजर आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर। तो ये प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके सूर्य के चारों ओर जो ये एक लाल सी परत है, ठीक है नहीं, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोरोना या क्रीटी। कोरोना नाम सुन के शौक लग गया होगा। हाँ, जो अभी चल रहा है ना कोरोना, ये यही वाला कोरोना जो नाम है वो यहीं से आया भैया। बात समझ रहे हैं? जो ये कोरोना नाम है ना वो यहीं से आया, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अगला देखिए, ये क्रीटी है और ये कब दिखाई देता है? तो ये सूर्य ग्रहण के समय। ये कब दिखता है? सूर्य ग्रहण के समय। जब भी सूर्य ग्रहण होगा, और विशेष तौर पे जब भी पूरा सूर्य ग्रहण होता है तब ये स्पष्ट नजर आती है। मतलब पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होगा तो स्पष्ट सूर्य के चारों लाल लाल दिखने वाली परत क्या कहलाती है? ये वाली परत वो कहलाती है आपकी कोरोना या क्रीटी। इसके अलावा देखिए आप लोग कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो गोले जैसे बना दिए हैं इनको कहा जाता है ब्लैक होल या सौर कलंक, ठीक है ना। तो ये ब्लैक होल या सौर कलंक है। इनके बनने की और बिगड़ने की प्रक्रिया कई बार पूछ ली जाती है, तो मैं बताता हूं आपको। देखो, इन्हें बनने में 11 वर्ष का समय लगता है और इन्हें समाप्त होने में भी 11 वर्ष का समय लगता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन्हें बनने में और इन्हें समाप्त होने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? वो लगता है 22 वर्ष। 22 वर्ष में ये बनकर खत्म हो जाता है। एक और विशेष बात, सूर्य के अगर हम देखें तो सबसे ठंडे क्षेत्र भी ये ब्लैक होल है, सौर कलंक है, ठीक है ना। तो अगर इनके तापमान की बात करें तो सौर कलंक का जो तापमान रहता है वो रहता है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस। यही सूर्य के सबसे ठंडे स्थान है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि देखो तापमान की बात की, तो अगर हम परिधि का तापमान देखें, इसकी ये जो परिधि है इसका तापमान रहता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और सूर्य पर जो सबसे ज्यादा तापमान है वो इसके केंद्र या क्रोड में है। अगर हम क्रोड के तापमान की बात करें तो क्रोड में जो तापमान है वो 1.5 इंटू 10⁻7 सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस इतना है। आज समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये सूर्य का तापमान है। और मैंने आपको बताया कि सूर्य के चारों ओर किस तरह से ये जो परिधि है उसके विषय में, ठीक है। अब कुछ पॉइंट हैं जो सूर्य से संबंधित हैं, उनको भी देख लेंगे। तो मैं पहले इसको हटा देता हूं, ठीक है नहीं, फिर इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। देखिए भैया, अभी मैंने बात की कि जो पृथ्वी से दूरी है सूर्य की वो कितनी है। ये जब भी है ना, हमको जब भी जोड़ के सूर्य से ही देखना है, ऐसे पढ़ना है इसको कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य का व्यास, सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का आयतन, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, है ना, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग ध्यान देंगे इसको। तो पृथ्वी से अगर हम दूरी की बात करें तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो देखेंगे औसतन। पृथ्वी से सूर्य औसतन कितना दूर है? तो पृथ्वी से सूर्य औसतन कितना दूर है भाई? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। और देखो कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है तो या करके कहेंगे, या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है नहीं। कई एक बार ये आ जाता है, इसको पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए, अब बात करते हैं व्यास की कि इसका व्यास कितना है। तो सूर्य का जो व्यास है वो है 13,92,000
13,92,000 व्यास है तो किलोमीटर में आएगा। 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। अगला द्रव्यमान की बात करें कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो अब देखो द्रव्यमान और आयतन की तुलना हम लोग पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान देखिए इसका कितना है, तो द्रव्यमान है इसका 3,32,000। कितना है भाई, तो इसका जो द्रव्यमान है वो है आपका 3,32,000। 3,32,000 गुना, ये पृथ्वी का गुना है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। अगली अगर बात करें आयतन की बात करते हैं कि इसका जो आयतन है वो कितना है, तो वो है पृथ्वी का, ये सब पृथ्वी का ही है, पृथ्वी का 13 लाख गुना। कितना है भाई, पृथ्वी का 13 लाख गुना, ठीक है। अब देखो गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है, इसका 28 गुना है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना गुना है, 28 गुना है, ठीक है भैया। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय, तो पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, उसमें जो समय लग जाता है वो है 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड, या इसको कह देते हैं कि लगभग 500 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। अच्छा एक और बात, कभी कभी ये पूछ लेता है कि गति पूछ लेता है कि किस गति से आता है ये, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे गति और बता देता हूं कि जो प्रकाश आ रहा है वो उसकी गति क्या है, तो गति है इसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, इस गति से सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहा है। बात क्लियर हो गई, ये इतनी गति से आ रहा है, ठीक है। और आने में समय कितना लग जाता है, तो समय लग जाता है 8 मिनट 16 सेकंड या लगभग 500 सेकंड, ठीक है। अगला देखिए आयु। आयु हम बात करते हैं सूर्य की आयु की, ठीक है ना। तो देखो सूर्य से पहले आप लोग जानते हैं कि कोई भी तारा हो, जो तारे हैं, तारों की जो आयु है, तारों की जो आयु है वो लगभग 10 बिलियन वर्ष तक होती है। 10 बिलियन वर्ष, है ना। तो लगभग ये होती है 10 बिलियन वर्ष। बात क्लियर हो गई। अब इनमें से सूर्य की आयु, तो सूर्य अपनी 5 बिलियन वर्ष आयु जी चुका है। सूर्य अपनी 5 बिलियन वर्ष आयु जी चुका है। तो बाकी कितनी और रह गई अभी शेष, तो अभी भैया 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5 बिलियन वर्ष बाकी है, ठीक है। और ये कैसे है, तो इस बारे में हम जैसे ग्रहों की उत्पत्ति पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में, तब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 5 बिलियन वर्ष ये है सूर्य की आयु, अभी इतनी जी चुका है और इतनी ही बाकी है, ठीक है। अब है इस पर ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। तो इसको हम इधर देख लेते हैं, ऊर्जा का स्रोत। आप लोग जानते हैं कि तारों पर, मैंने जब आपको पढ़ाए थे, तो तारों पर ऊर्जा कहां से आती है, तारों पर जो ऊर्जा है वो आती है नाभिकीय संलयन से। कहां से आती है, तो ऊर्जा आती है तारों पर नाभिकीय संलयन से। अब नाभिकीय संलयन मैंने आपको बताया था कि तारों पर जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है, तो भैया तारों पर सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस तारों पर सबसे ज्यादा होती है, जो किसमें बदलती रहती है, ये गैस बदलती रहती है हीलियम में, ठीक है। नहीं, हाइड्रोजन किसमें बदलती रहती है, तो हाइड्रोजन बदलती रहती है हीलियम में। बात क्लियर हो गई। और हाइड्रोजन हीलियम में जब बदलती रहती है तो एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट से ढेर सारी सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है। और उस सौर ज्वाला को ध्रुवों से देखा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो इस पर देखिए, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पर भी ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या हो गया, ये नाभिकीय संलयन है, ठीक है। और इस पर देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितनी है, ये परसेंटेज कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो हाइड्रोजन 71% है।
और हीलियम की बात करें तो हीलियम है 26.5%। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम अन्य गैसों की बात करते हैं तो जो अन्य गैसें हैं वो रहेंगे 2.5%। ये सूर्य पर अन्य गैसें हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई। तो ये सूर्य से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे जो कई एक बार आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है। अब जो अगला हम पढ़ेंगे क्रम में वो रहेगा आपका ग्रह। क्या रहेगा? तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ग्रह। तो चलिए कुछ सामान्य बातें करते हैं ग्रहों की। हालांकि डिटेल से तो ये अब अगले लेक्चर में ही हो पाएंगे, नहीं तो फिर लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए ग्रह, ठीक है ना। पहले तो ये याद रखना कि ग्रह ऐसे है, कोई ये वाला ग्रह मत कर देना, ये घर हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये है ग्रह। ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहों को कहा जाता है प्लेनेट, ग्रह या प्लेनेट। ठीक है। तो हम इनको कहेंगे कि सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ पर निश्चित समय में निश्चित गति से चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। और इन ग्रहों की जो संख्या है वर्तमान में, इन ग्रहों की जो वर्तमान संख्या है वो कितनी है? 8 है। ठीक है ना। तो इन ग्रहों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में आपको ग्रह और उसके बाद फिर एक लेक्चर में आपके धूमकेतु और ये सब इनको खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और मुझे कमेंट करके अवगत कराते रहिए कि आप लोगों को मेरे वीडियोज कैसे लग रहे हैं। ठीक है। और अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, इनको शेयर करते रहें और दबा के लाइक ठोकते रहिए। ठीक है मित्रों। तो कोरोना काल चल रहा है, घर पर रहते हुए अध्ययन से जुड़े रहिए। देखिए इनका ये पर्पज नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा पर्पज है कि आप लोग अध्ययन से लगातार जुड़े रहें। बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और छोटे बड़ों का सभी का ख्याल रखें, पढ़े पढ़ाएं, लाइव बनाएं। HP GS जोन। धन्यवाद।